यहां से आगे की कहानी जो आज हम लेके चल रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा की, तो क्षमा करें ये कहानी हमारे मामा श्री कृष्ण जो ग्राम अंजनी के रहने वाले हैं उनसे जो हमने ये कहानी ली थी, और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। और क्षमा करें ये सदा वृक्ष सोरंगा की कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ये लड़की जो थी वो बंदर और बंदरिया जो बन गए थे, उसके बाद वो लड़की पद्मा सेठ के घर में पैदा हुई, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। और वो लड़का बनकर के बंदर जो पैदा हुआ था उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, वो जगदीश का लड़का था। भाइयों आ जाइए उस कहानी की तरफ गौर करें कि एक दूसरे के प्रेम में कितने पागल थे, कितने दीवाने थे। तो वो सोरंगा नाम की लड़की कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुना सरदारी, और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। है सोरंगा नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ जगदीश भूप को कुमर, जगदीश भूप को कुमर देखने में सुगर के सूरत प्यारी। जब सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी, सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी। भाइयों जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, और पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था, जो सोरंगा को कभी सदा वृक्ष नजर पड़ जाता था तो टकटकी लगा के रह जाती थी, कह कुछ नहीं पाती थी। और सदा वृक्ष को अगर सोरंगा नजर पड़ जाती थी तो अवधेश देखता ही रहा, हाँ कह कछु नहीं पाते। भाव ऐसो के ने कछ थोड़ो चक्कर दूसरो बनी गो, बे सेठ की बिटिया आती सुबह तो पड़न जाती, और बे जो आते सुबह भैंसे चुगान जाती। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़बे को जाबे, सदा वृक्ष उस भेंट चुराबे। फर्क हो गया, सोरंगा युद्ध पढ़बे जाबे, सदा वृक्ष उत भेंस चुंगाबे। सारे दिन खेतन में घुमाबे, लौट के शाम तलक कहीं आबे। बे भैंसे चुगान जाता थे और बे पढ़न जाती हती, फर्क एक तो पड़ी गो। एक दिन ऐसो भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती और बे भैंसे लाए जाते। सो भाव ऐसो के रास्ता में दो मिल गए, और जब रास्ता में दो मिल गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत खन ठाड़े हो गए। तो सदा वृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, कही कि केन की है तू लाडली और
सदा वृक्ष बोले कि न की है तू लाडली और छोरी, कोई कहा पिता को नाम जी। और पूछन लगे कलम बुद्धि का तेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई कहा है तुम्हारो गंगा काम जी। कलम बुद्धि का तेरे हाथ में रो प्यारी, कहा तुम्हारो नाम जी। सदा वृक्ष पूछने लगे कि न की बिटिया है और तू कहां जा रही है? तो लड़की बोली बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीकी और ग्वाला, बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीकी मेरे ग्वाला, कोई सोरंगा है सुबह नाम जी। बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीकी वाला, कोई सोरंगा है मेरो नाम जी। कलम बुद्धि का मेरे हाथ में मेरे ग्वाला, कोई पढ़िबे को है मेरो काम जी। कलम बुद्धि का है हाथ में है गाना, कोई पढ़िबे को मेरो काम जी। और वह बेटरिया बोली कि हमसे तो तुमने पूछ ली, अब तुम जब बता दो लठार कमरिया लाए फिर तुम आए बाप को नौकाए, तुम हाउ नौकाए, तुम कहां जाते? तो सदा वृक्ष बोले बेटा तो कहिए जगदीश के और छोरी, बेटा तो कहिए जगदीश के और छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगदीश को छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। लठा कमरियो मेरे हाथ में मेरी बिटिया, लठा कमरिया मेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई भैंस चुरावे को है काम जी। लता कमरिया मेरे हाथ में ओ छोरी, कोई ऐसे चले वो मेरो काम जी। सदा वृक्ष ने सीधी सी जा बात कही कि हमारे भैंस चंगाएबे को काम है और भैंस चराएबे के बाद घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चलेगी पे भैंस चुंगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां ना बांधी नला, सब घूमती फिरे गली में, कोई काऊ के नाद पे मोड़ आ रहा है, कोई काऊ। तो सोचने लगे पता ना जी कहाँ चलोगे। जब कही एक बात जब बताओ पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुंगाए, हम ऐसा ना करें कल तो पढ़ना हम जाए। हाँ करे तो जब कहीं कोई बात ना अगर पढ़ने जाए भी इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे, अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं सारे दिन। हाँ, और वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती, लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान हुए। जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो और जे अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता है ना, उसी जब पढ़े ना अब चक्कर में। तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवा दो, और जब पर्दा लग जाए एक जाओ बैठा रहो और दूसरो बाहर बैठा रहो। मास्टर ने जब और लोगों से कही तो वो लड़की ने हती से सुन ली, बात ही बड़ी चालाक। सुबह सोरंगा बोली मास्टर से कि मां साहब बात जो है ना कि पर्दा करत में दिन लगे मुंशी जी, बोली
पर्दा करत में दिन लगे मुंशी जी और लागे तुम्हारो गंगा दाम जी। सौरंगा बोली पर्दा बनवायो तो हमें दिन लगेंगे और संग ही संग तुम्हारा पैसा और खर्चो ये तासे एक काम करो, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बहे तो ले उठा भाई जी। लड़की ने साफ सी कही कि तुम पर्दा लगवायो तो दिन लगेंगे, ऐसो करो बनी बनाई पर्दा हमारे बाप के घर रखी है सो मंगवा लो। जब बात सुनी तो मास्टर बड़े खुश भये, सोचने लगे चलो ठीक है भाई मंगवा लो। तो 4 लड़का और भेजे और बे पर्दा मंगवाए ली, पर्दा मंगवाए के और बीच में लगाई दई और जब बीच में पर्दा लगाई तो एक तरफ लड़की बैठा रही और दूसरी तरफ सदा बच्चे बैठा रो कि एक दूसरे को देख ना पाए, तब तो पढ़े पाए, वैसे जब पढ़ेंगे ना हुआ ऐसा पर्दा में एक नेक पैसा वर सूरा का दो सो बिन ने बाई तब आंखें लगाए ले और उन्हें सदा वृक्ष ने अरे जब नहीं लली निहारी सुकुमारी लागे बाको सूरत प्यारी। देखत रहे अब सदा वृक्ष ने अंगुरिया डाल डाल की वो सूरा को हाथों से लला बड़ो और कर लो बड़ा करने के बाद में फिर में हाथ घुस दो बन पीछ के फाड़ दो। अब भाव ऐसो के दोनों जो हते एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मास्टर सोचने लगे बस से हो ही गए जो कुछ होना रहती से अब जे ऐसे ना माने तो फिर मास्टर ने जब सोची एक तरीका दूसरा ढूंढो, जब सोची कोई बात ना है आज चलो हम इन्हें जब देखेंगे कि इनको प्रेम अगर है तो वो है कैसे। सो सब लड़कन से कही देखो सबकी छुट्टी है लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है, मास्टर ने कही तो सबकी छुट्टी करी देर ना करी सुना मेरे भाई मास्टर ने और सदा वृक्ष सोरंगा से कही है कि तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी ऐसा करो सब लोग अपने अपने घरे जाओ लेकिन इन दुई की छुट्टी ना है सदा वृक्ष सोरंगा सबकी छुट्टी करी देर नहीं करी सुना मेरे भाई सुना मेरे भाई। सदा वृक्ष सोरंगा से कह कही तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी और जब कहीं सब लोग अपने अपने घर जाओ और बेद दुई रह गए जो सदा वृक्ष सोरंगा उनसे कही मास्टर ने कि तुम दोनों के लिए एक आदेश है
जब बाग एक किनारे पे है स्कूल के, अब बाग में तुम दोनों जने घूमन जाओ, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर रुको उतनी देर रुकियो, फिर चली आई जा कर। तुम दोनों घूम के आओ, तुम दोनों घूम के आओ, फिर घर जाओ कहीं समझाई। तब सुन के इतनी बात चले हरसाई, सुन के इतनी बात चले हरसाई। मास्टर ने सबकी छुट्टी करते ही सब तो अपने घरे चले गए, और सदा वृक्ष सोरंगा से दोनों से जकई एक काम करो, तुम दोनों बाग में घूमे आओ। अब वे दोनों जो हते सो बाग में घूमने के लिए चले, और मास्टर जो हते सो एक पेड़ पर चढ़े के देखने लगे, देखें जे कहा करेंगे कहा नहीं करेंगे। हाँ तो देखत रहे। अब वे घूमत रहे बाग में, और घूमने के बाद में चुपचाप जैसे गए तैसे ही लौटे। जब लौट आए तो मास्टर ने गेट पे ही घेर लाई। जब मास्टर ने घेर लाई तो मास्टर ने एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले कहा कि जिन कारण पगिया गए मेरे लाला। मास्टर बोले जिन कारण पगिया गए मेरे लाला, तेरो काम बनो या नाई जी। मास्टर ने पूछी, जब मास्टर ने जब पूछी कि जौन से कारण से तुम्हें हमने बाग में भेजो हो, तो वो तुम्हारा काम बनो के ना, तो बे तो मौत आते तो बे तो बेचारे का समझ ना पाए। बेटा री आती चावा सुब्बा बोली बनियन की रे हमारा मुंशी दी। बोली बनियन की रे हमारा मुंशी जी, कोई बेचत घोड़ा यारू तेल जी। और समझाए कि वो पिटरिया बोली सदा वृक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को गंगा बैल जी। जब बात जब कही सोई वो सदा वृक्ष सतर परी गो। जब बन कही कि जाको हम कहा कर जी तो बिना सिंगन को मत दो है। जो इतनी बात कही तो सदा वृक्ष बोलो इतनी बातें तूने अब कहीं और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। सिंह बिना भाना सिंह गोरी गोरी, तो सवरो देते बताई जी। सिंह बिना सिंह गोरी कोई सवरो देते बताई जी। सदा वृक्ष बोलो इतनी बात तू नहीं है ना कही, इतनी अगर बाग में कह तो सिंह को बिना सिंह को तो मुंह ही बता देते। बाई समय पे वे मास्टर चले और उन दोनों को ले जाए के उन दोनों के घरे छोड़ दो जो कही जे तो पड़े। अब जो कुछ हो सो देखियो अपनो समारियो राघवा को भैया हमारे कब्जा से बाहर अब हम पढ़ाए। मास्टर छोड़ के जब चले गए सदा वृक्ष जो हते सुबह ने उनके बापन जे कही अब तू तो पढ़ेगा ले ला चुका
और वे जो हती सो आप घरे रहने लगी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई और वे भैंसे चुंगान लगे। भाव ऐसो कि एक दिन वो लड़की जो हती सो स्नान करवे को छत के ऊपर चढ़ गई। पाने हार जो गर्दन में पहने हती लगा और जैसे हार उतार के बाने धज्जा ऊपर खुटी नहाए बे गुजर चली था। तो करबे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददा अटारी। को सोरंगा स्नान करबे को अटारी पे चढ़ी गई। हार नौल खा गर्दन से हार नौल खा गर्दन से खुटिया पे धरो उतारी। नौल का हार जो गर्दन में पहने हैं उतार के वाले खुटी पे लटकाए दो और नहान लगी। तोले भाव ऐसो महाराज चील ने पैर मिलाओ दबाए उड़द चली गई नदी बीच में वृक्ष टांग दो जाए। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। स्नान करबे को जब तैयार भई हार लेके बन लटकाए दो घुटी पे सुबह चील दाब ले गई। अब हार को जब चील दाब ले गई तो अब चील ने एक नदी हती वो नदी के बीच में ढाड़ो पे पेड़ डाला ताई पे ले जाए कि टांगे दो। अब भागत चली गई तो सदा वृक्ष जो हते सो भैंसियां चुंगाते हुए रास्ता नहीं मिली। पूछन लगे का भाव जवाब दो कि हमारा हार चील ले गई है और चील से हार का तरीका से हमें दिलवाई। सदा वृक्ष बोले का मरे बे को घूमता है तो ऊपर सो नदी के बीच में और जा पे तो जब दिखाते के बर रही सी लिपटी चारों ओर भला हार हम उतर ना मनाए। बोली कछु करो लेकिन हार हमारो हमें दे दो। वो लड़की ने जवाब जब कही तो वो लड़का बोलो कि कॉल करो तब हार उतारे। ऐसे ना जब हम ब्याह तुम्हारी संग करें तो हम हार उतारेंगे। पैसे ना उतारेंगे जब बात कही। बोला कॉल करो तब हार उतारी। काय कोई आफत में जाने हम डारी। जवाब दो। जवाब तो कॉल करो कि हमारे संग ब्याह करे हो कि ना करे तो हम चढ़ेंगे ना हम जाइए ना। बन दुल्हन आबो मेरे द्वारे बड़ लो दिल मेरे सोच हमारी। लड़का सदा वृक्ष ने जे कही देखो सोरंगा अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो जो हम हार उतार दी। वैसे तो भैया हमारे कब्जा से भाई हम मानना क्या नहीं। सोचन लगी कहा करें तो पीस कैसे जाए। फिर मैंने एक तरीका दूसरा ढूंढो। अब लड़की ने जो कही देखो मेरी बात सुनो तुम हमारा हार उतार के हमें दे दो। अगर दुल्हन ना बन सके दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। वह बोली कि दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। हार के एहसान में संग काटेंगे एक रात।
जब बोली अगर दुल्हन ना बन पाए तो तुम्हारे संग हम एक रात जरूर काटेंगे, तुम हमारा हार उतार के हमें दे दो। जब बात जब सुनी सो भैया वो तो चढ़ी गो कूद के पेड़ पे और ले जाए के हार, और हुई तब ठाड़ो ही पानी में कूद पड़ो, फिर तो पानी ऊपर छलांग ही ना लई, पानी में भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर चलो आओ, और जो द्वार बाकी पड़ोस में पहुंचो सो निकल के फुसकार दई तो बेटा दिया धरेबाजी पाने समझ नहीं का है गो पानी में तो निकल के बाने बाकू हार दो, और हार देवे के बाद में कि वायदा करके बेटी चली दई बरमानी, सदा वृक्ष से वायदा करेगी जब बात को कि हम तुम्हें ज्यादा ना है तो एक रात जरूर मिल जाए, और जब बात कही कि वो हार लेके चली गई, और धीरे धीरे बे दिन तकत रहे कौन सा समय आए कौन सा समय आए। तो ले पद्मा सेठ ने सोची कि हमारी लड़की शादी के लायक है, और शादी की तैयारी बनने करी, और जब ब्याह करीबे को तैयार भय, और बिन ने सोची अब जग गई, जब सुनी बिन्ने के जाको ब्याह हो रहा है अब तो गई, अब हमारे कब्जा से बाहर सो भैंसियां बनने ढीली वहीं, और बाके महल के पीछे तब मैं घूम के आए, और जब महल के पीछे घूम के आए तो वह लड़की ने अपनी बात को निभाने के लिए छत के ऊपर से सदा वृक्ष से एक इशारो करो जकाई दूर से कि अब तो हमारी शादी हुई गई और हम ससुराल को जाइए, तासे कि हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे तुम, छत तब मैं कही वाला हाँ वही से ना हम तुम्हें मिल पाए। अब तुम एक काम करियो, हम झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहते हैं, तुम्हें मिलेंगे जरूर, तासे तुम एक काम करियो, हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साथ दी, हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साथ दी। हाँ डगर मढ़िया डारी के मेरे रसिया, दूर से इशारा करो बने, डगर मढ़ैया डारियो मेरे प्यारे, कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई, डगर मढ़ैया डारी के मेरे प्यारे, कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई। जवाब दो लड़की ने दूर से, ऐसो करियो कि हसिया हाथ में लेके वो पतेल काटे लिये, पतेल काटने के बाद में जोन सी रास्ता से हम ससुराल को जाइए ना, और बाई रास्ता में तुम एक मढ़ैया छाए लियो, और जब हम ससुराल को जाइए तो हम तुमसे मिल के तबाही जाइए जो सोरंगा ने कही, और उनने जब बात जब सुनी सो भज के गए, हसिया मिलेगो तो मिलेगो ना वैसे ही नोच लाए, और मढ़ैया छाए के बाद में वहीं पे रास्ता पे मढ़ैया डाल लाई। अब भाव ऐसो ब्याह भाव, अब ब्याह होवे के बाद में लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली, और अब देसु बाई मढ़ैया के किनारे पहुंची, हुआ ऐसा कि सदा वृक्ष ने सुआ और वही लटकाए लो तो पिंजड़ा बाको, पालकी में बैठ के लड़की ससुराल को जब चली तो रास्ता में जब मढ़ैया छई भाई नहीं देखी, तो वह कहन से लड़की बोली कि दुनिया तने कया रोकियो मेरे वीरन, कहन से वो लड़की बोली दुनिया तने का मेरी रोकियो मेरे वीरन, कोई सुनो कहारो मेरी बात जी, दुनिया तो रोकियो मेरे भैया, कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। हाँ ससुरे तब हम चाले मेरे भैया, वो लड़की बोली ससुरे तब हम चाले मेरे भीरन, कोई देवी पूज के आए जी।
कही ऐसो करो नेक देर पालकी रोक ले और हम जब झोपड़ी में अंदर जा रहे जब देवी को मंदिर है, जब जकई देवी को मंदिर है और जब हम पूजा कर ले तब हम ससुराल को चलेंगे। सो भैया बेटरिया की बात सुने के कहने ने उतार दी जकई जा ले पूजा करे आओ, जाओ कौन सी बड़ी बात, पूजा के नाम काय को बीच में दीवार बनेगी। हाँ जाओ। अब बे तो पूजा करने के लिए पूजा, अब हम कोई देवी देवता तो आते ना। अब भाव ऐसो कि वे पूजा करने को जब भीतर घुस गई बामे तो देखो उनने दूर से कि देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई। इंतजार करते करते लला बे तो सो ही गए। हाँ उन्हें सुनती ही नहीं रही। देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई। सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे ले जगाई। कहा करें जगाएं कि न जगाएं, और जगाएं तो कैसे जगाएं, हमारी बात भी अधूरी रह जाएगी। क्या करें क्या न करें, अब बे तो सो रहे हो ना है सोते खबर। देखो तोता पास तो भाई उदास कही समझाई। जे मधु जब जग जाए तो दियो बताई, जे मधु जब जग जाए तो दियो बताई। लड़की ने तोता को देखो पास में, सुबह तोता से कही कि ऐसा करिए भैया जो जो मधु जग जाए तो बताए दिए। अब सुआ से बे तो सोई गए उनने ना सोते खबर लई, और बे उनने जगाओ ना ढिंगा ठाड़ी नहीं। और फिर सुआ से एक बात वो बिटिया भी कही। जवाब दो भैया तोता इनसे जकई दिए कि याद जो मेरी अब ना करें और सुना तो माँ दीजो ने कभे बताई दी। याद तो मेरी बात करे मेरे सुना कोई चीज़ तुम्हें तो बताए। जवाब दो तोता से, एक काम करियो जब जब जग जाए तो इन्हें बताई दियो। जाकी हाथी सो ले गयो और सुना, जाकी हाथी सो ले चलो और तोता अब इनको मिलाना की नहीं। जाकी हाथी सो ले गयो और सुना अब इनको मिलाना की नहीं। बान तोता से कही जब जब जग जाए तब इन्हें समझाई दियो। और कछ निशानी बनावे के लिए बन अपने आंखें से काजर छुटाओ, और आंखें से काजर छुटावे के बाद उनके हाथ पर लिखी गई धारा नगरी। बेटा को ब्याह हुआ हो तो वही धारा नगरी। हाँ सुबह काजर से हाथन पे हथेली पे जब लिख गई और वह पालकी में बैठी और जवाब दो हम तो पूजा कर आए अब चलो। बस ससुरारी को चली गई और इन्हें बेच जगह, और जो जगह जो हाथ लगाए ध्यान उगो सोई बनने। अब तो थाने बैठे चेन्नई नहीं तब सुगा बोलो रुक जाओ जाकी हाथी सो ले गो मेरे भैया तुम का खा के बटोरन जाऊ दी। जाकी हाथी सो ले गयो मेरे भैया अब का खा के बटोरन जाऊ दी। मानो तुम मेरी बात को मेरे भैया कोई चुप का बैठो घर माही जी। जवाब दो कि जाकी हती सो तो ले गो अब का खाक बटोरने के लिए हुन जाओ। तसे ऐसा करो अब तुम चुपचाप खामोश हो के हिल बैठो, और जो जबात माने सुनी सो बाने की चल तो ही हम पहले हमें तूने हमें जगा होगा। और जैसी कील खोली भैया सो एकदम से बूतो ओढ़ो चलो। अब बे हुन ते धारे बाहर धारा नगरी जब
मिलते हुए तो धरी भाजे कि अब हम बिना मिले हम वो चैन ना आए है। तो भाजत गए और इन्हें तोले पर लड़की को एक रास्ता में डोकरी मिली। उन बड़ी बूढ़ी से जा कही कि यंत्र कोई भाजत भो अगर आए तो भाई रोक लियो, समझाई दियो, समझाने से अगर मान जाए तो ठीक है और न माने तो फिर देखी पड़िए। वह लड़की इतनी बात कह के उन बड़ी बूढ़ी से वे तो चली गई। अब भाव ऐसो कि वो लड़का भाज तो भाव बस समझ गई डुकरिया में तो देखो जो ही भाजत जा तो सोई। हाँ अपने पास बुलाओ वो लड़का, और जब अपने पास बुलाओ फिर वो लड़का ने एक बात पूछी, मैया एक बात बताओ हमें। कहा कि इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया। पूछन लगो इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया, जामे पचरंगा पढ़ो तो उघार दी। सदा वृक्ष पूछन लगे कहीं तब में कोई डोली गई है? डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया। पूछन लगे डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, वो हंसे के रोबती जाएगी। दुनिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, रोबती जाएगी। पूछन लगे जब बताओ इन तब में कोई डोली गई है? अब डोली में एक लड़की बैठी है, वह लड़की हंसते हती के रोबती हती। तो वह बुढ़िया ने अपने पास बैठा लो क्योंकि बिटरिया कह गई। अब बुढ़िया बोली लला डुलिया गई है जाई राह से मेरे बेटा, बामे पचरंगा पढ़ो तो यू घर जी। दुनिया गई है जाई मेरे बेटा, बामे पचरंगा पढ़ो तो यू घर जी। सुंदर सी बैठी एक गोरली परदेसी, वो चितबती जाई जी। बैठी एक गोरली परदेसी, बातों चितबती जाई। जवाब दो बेटा, यंत्र में डोली तो गई है और बाँ में एक लड़की बैठी थी बड़ी सुंदर आती, अब न रोती न हंसती आती, जार बार चितौत जा। और जो जब बात सुनी सोई में धरी बाजे। लेकिन वह बिटरिया की बात जब बुढ़िया को याद आई, सोई बा ने बुला लो तो कहला ये ना अरे चले जाइए जान, कौन सी बड़ी बात, चले जाइए ना। ऐसा करो एक ठाड़ी ना जा में घुस जाओ और गन्ना तोल लाओ खा लो तब जाइयो, न जाने कब के भूखे प्यासे गए। ऐसो करियो सबसे मोटो गन्ना हो सो लाइयो। अब बे पहुंचे उखाड़ी में से ढूंढते फिरे कौन सा मोटो है ढूंढता रहे तो कुल देर लग गई। और जब कुल देर लग गई ताके बाद में एक गन्ना तोड़ के लाए, और जब गन्ना तोड़ के लाए तो वह डुकरिया ने वह गन्ना के ललाब देसू 3 टूक का सबसे पहले जड़ की तरफ को खवाओ तो कई लला कैसो लगो कि अरे बड़ो अच्छो लगो। बाके बाद बीच को खवाओ जू कैसो लगो, जवाब दो अच्छो तो लगो लेकिन वो तो अच्छो ना लगे। ताके बाद सबसे लास्ट को ऊपर आओ खवाओ जो कहीं जू कैसो लगो, बोले चुप रहो जामत देते मोही खराब हो। तो वो डुकरिया बोली लला वो घूटी तुम्हारी के पहलो तो रसिया लो परदेसी, कोई तुझे लो है कहार जी। पहलो तो रसिया लो परदेसी, कोई तुझे तो लो है कहार जी। समझाए कि बोली
लो तो रसु रसिया लाओ तुमका खाट बटोर न जाओ अरे परदेसी जी। बुढ़िया ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझाए कहती जो तो रसूबा के पतिला परदेसी अब का खाक बटोर न जाऊ जी। मेरे भैया वो बुढ़िया ने बहुत समझाओ लेकिन उनके कोई बात दिमाग में जब ना आई तब हुन से धरी भाजे पाई लड़की से मिलवे को और जब हुन से धरी भाजे तो भाजत चले गए। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रहे पछताए। बिना माने और आगे बढ़त चले गए भाजत चले गए। सो अब लगी आई लला प्यास। जब प्यास लगी आई तो उनने हाथन से पानी ना पियो बरहा चल तो आतो तामे क्योंकि हाथन से पिया तो हाथन में जो काजर लगो तो सो छुटो जातो ताकि मैं उनने भी हाथन से पानी ना पियो और वैसे ही मुंह लगाए के पानी बरहा में पियन लगे। जब बरहा में पानी मुंह लगाए के पियन लगे तो दो चार लड़कियां ठाड़ी ना। सुबह सहेली आपस में बातचीत करके एक लड़की दूसरी लड़की से बोली बहना कि जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। कोई देखन में राजकुमार जी हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना। एक लड़की ने कही तो बिल्कुल गमार मालूम पर रो है जाके हाथ है पायू दे भगवान ने लेकिन तू ऐसे पानी क्यों पी रो है। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना जाको भेद दियो नी बतलाई जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना तो दूसरी लड़की बोली बाकी बात सुन के और दूसरी बोली बात जो है ना के काऊ से ना लगे मेरी बहना। बात कछोर के काऊ से ना लगे मेरी बहना के दिल पे भारी जाके चोट जी। अरे दिल की लगी अति नीचे है मेरी बहना कोई चैन नया बेदना राती जी। बे तो आपस में बातचीत कर रही तोले पर भनक सदा वृक्ष के कान में पड़ गई। बाने कही ऐसी कोई बात ना है गाड़ी हमारी अटक गई रेत में अब गाड़ी को निकाल रहता से हाथ करिया हो गए। हमने सोची कि हाथ धोए का चलो ऐसे ही पानी पिए लेते अब बाबा तो कही के वे तो हूं तो भात ठाड़ी भाई और भाजत चले गए भाव ऐसा सोचन लगे जब बाई गांव पहुंच गए लला जो से गांव पिटरिया को ब्याह हो सोचन लगे अब हम कैसे पतो लगाएं जाको कैसे पतो लगाएं। ऐसे गए तो मारुति लोग दुखी नहीं रहे पढ़ाई करा दे। सो बाई समय पे कलीनो साधु भेष बनाई बन सन्यासी बढ़े यगानी।
सहारे प्रेम। और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता। प्रेम न किया जाता है, न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, कुदरत की समात हो जाता है। लीनो साधु भेष रे बनाई, बन सन्यासी आगे सीध लगाई, नाही पल की देर लगाई, गली गली आवाज सुनाई। महात्मा बन गए और महात्मा बनने के बाद में झोली लटकाई लई और भीख मांगन लगे घर घर में बाई गांव में। और भीख मांगते हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं कि बेटा तो कहिए जगा दी सके मेरे भैया, कोई सदा भी रक्षा मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगा दी सको मेरे भैया, कोई सदा भी रक्षा मेरो नाम जी। आवाज लगा चले गए। एक घर में भीख मांगे तो ही छोड़ दें तो सारे में खड़े घुस जाए। अब बाई बिटरिया के द्वार पे पहुंचे और जो आवाज लगाई और बोले कि तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। तेरे तो कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। जवाब दो तेरे ही कारण जोगी बने। और जो आवाज पहचानी सो ही बस समझ गई ले उठे सोचने लगी कहा करे। अब द्वार पे बिठाड़े महात्मा बने और तौले वो बिटरिया चालाकी चले के अपनी सास से बोली मैया वैसे हमारे गांव में जरीते है, कोई अगर लड़की ससुराल में दुल्हन बन के आते हैं तो महात्मा लोग भीख बहे डालते हैं। तो सीधी सादी बेचारी बड़ी बूढ़ी पे समझ ही ना कहीं कहाँ लगड़ो कहाँ आ जाओ। जब आप तो कोई बात ना जाओ तुम भीख डालिया। सो बिन ने पहले तो भल्ला मोती बा में और मोती भरवे के बाद ऊपर से उनने डाल लो आटा फाटा जो कुछ होता सुबह में भूसी भूसी तो सब डाल के और भीख देवे को जब चली और दूर से जैसी माने भीख लात भाव देखो सुबह ने धक्का दो बा में सुबह मोती भोती सब हाथे से फैल गए। अबू हाथों तो गुस्सा क्यों तुम जगाओ ना। और जब मोती होती सब फैल गए तो मोती हाथे से कौआ चुगन लगे सो दूसरी छत पे दो तीन औरतें ठाड़ी ना सुबह बेटरिया आपस में बातचीत करने लगी। बहना समझ में जाना आया थे कि जा नगरी में मूर्ख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाहे जी। क्या नगर में मूर्ख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाहे। अरे कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना। दूसरी लड़की बोली कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। जवाब दो जो नगरी में सब पागल बसत देख कौआ मोती चुंगी रहे तो दूसरी लड़की बात समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी गुड़िया, जा में मूर्ख है कोई नाई जी। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी बहना, जा में मूर्ख है बतानाई जी। अरे बार की यारी ऐसी होती है मेरी बहना। बस समझ गई और बन गई बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा में दोष किसी को कछु नाई जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा में दोष किसी को नाई जी।
कर रही हैं। और तौले वो लड़का से जब बोली देखो ऐसा करो नाराज न हो, तुम ऐसा करियो हमारे बाग में एक खटुआ आम है, वह आम के पास तुम हमें मिल जाइयो और कल शाम को हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। आए जब बात कह के और वो लड़की हती से चली गई और वे जो सोचते हैं कि भगवान देने में समझ मुंद जाए। अब भाव ऐसो कि वो लड़की ने अपनी सास से कही कि मैया अगर घर में कोई आफत आ जाए तो हम क्या करें। जवाब तो बहू अरे जाओ कोई बात, घर में अगर आफत आ जाए तो वन में भाग जाए और वन में कचो आफत है तो घर में चलो आए। बिन्ने खूब सला कर ली और जब सब सोई गए सोरंगा ने घर में अति आग लगाई दी और आग लगाए के बाद में जब घर वो जन्न लगो सोई वो लड़की भागी बाग में पहुंची और ये जब बाग में पहुंची तो भाव ऐसो कि आम पे ते आमियां टपके पड़ी बास से पहले पाने सोची ये नहीं देंगे तो उठो घरी जगह बंदो चलो पाने। अब भाव ऐसो कि बेचारी घर जराए के बाद मोहन लग गई लेकिन बे मौत मिली ही ना पाई। बे जब ना मिल पाए तब बे फिर लौट के दोबारा घर में आई। अब उनकी सास ने देखी सो एकदम से बच के गोदी में उठा ली। जवाब दो हमारे घर बरेगो सो बरेगो, चलो बहू बचेगी जो कुछ भाव सो तो भाव अच्छो कोई बात ना। अब बे गई तो मिलवे को हती लेकिन मिल ना पाई। तो दूसरे दिन वे फिर सन्यासी बन के वहीं टेर मारने लगे। सन्यासी बन के जब टेर मारने लगे जवाब दो लड़की देखो अब हम तुम्हें ऐसे ना मिल पाए, अब एक काम करो एक सांप ले आइयो मारे। अब वो ऐसो मारियो बात को चोट न लगे मालूम न पड़े और मार के वो हमें दे दे। भाव ऐसो कि वे महात्मा के भेष में बेचारे सांप को तो पकड़ लाए भी नहीं मरे चाहे जिंदा रहा देख ही पड़े। सो वे सांप लाए के और वे लड़की के पास में रख के चले गए। वह लड़की ने बस सांप को अपने पैर के ऊपर रख लियो और वह जगिए ही ना। सवेरो हो गो और दिन चढ़ी गो लेकिन बनाए जगी। अब घर बाए सब सोचने लगे जाने का बात सब भज गए और जब देखो जाए सुबह सांप ऊपर धरो सो एकदम से डुकरिया रोवन चिल्लाने लगी। सोचने लगी कि जो सांप जो हतो सो मरी गो जाके जहर से और जाके सांप के जहर से बहू मरी गई। अब क्या करें सब लोग दुखी हुए कि जब रोत व चिल्लात भय और पहुंचे हैं भाई जराए के लिए और बस कह दी अति ऐसा करिए हम जर न जाएं तासे पहले ही तुम हमें निकाल लियो। अब चिता में लगाए दो लड़की को और चिता में लगाए के बाद जब वो आगे लेके घूमन लगो को जाके संग शादी भई थी सो बोले के कूदो लेके तब पास को मेरे भैया दुई चार के दे हैं जामाई जी। भाइयों सब भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। वहां से निकालो कंडन में से और ले जाए के दोनों सफर के मारे हारे थके भय और जब लेट के बाद सोए गए एक पटरी पे एक राजा को लड़का आओ सुबह ने बड़ी सुंदर लड़की देखी सो उठाए के सोत भाई बा ने कोरे आए कि घोड़ा पे धल लई और ले चलो गो। क्षमा करें अब वो सदा वृक्ष उस लड़की की याद में इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा तो इंतजार करें। बोलिए